एक जंगल में गौरी कौवी अपने पति कालू कौवे के साथ रहती थी। गौरी कौवी के पिताजी नहीं थे, इसलिए गौरी कौवी की गरीब माँ उसकी शादी दूसरे जंगल में रहने वाले एक कालू कौवे से करा देती है। कालू कौवा बहुत शैतान था। वो अपनी पत्नी से बिल्कुल भी प्यार नहीं करता था। वो बस दिन भर आराम करता और सारा काम गौरी कौवी को ही करने को कहता था। ऐसे ही एक दिन, कालू जी, जब से हमारी शादी हुई है आपने मुझसे कभी सीधे मुंह बात नहीं की। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, आपके गंदे कपड़े धोती हूँ, आपके लिए अच्छे अच्छे भोजन बनाती हूँ, पर आप हैं कि बदले में मुझे जरा भी प्यार नहीं करते, उल्टा हर वक्त मुझे डांटते ही रहते हैं। अरे काली सी शकल की कौवी, तुम आज फिर से शुरू हो गई। मैंने कहा था ना कि सुबह सुबह तू मेरा दिमाग मत खराब किया कर। कालू जी, मैं एक कौवी हूँ तो काली ही होंगी ना, गोरी थोड़ी होंगी। और आप जो इस तरह से मुझे परेशान करते हो, ये बाद में अपनी मम्मा से बताऊंगी, देख लेना तुम। अरे जा जा, क्या कर लेगी वो बुढ़िया, मैं देख लूँगा। बढ़िया ही अपनी माँ से शिकायत करने वाली। सुन, मैं जंगल की सैर करके आता हूँ, तो मेरे लिए अच्छा सा नाश्ता बना कर रखना। ऐसा कहकर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है और गौरी कौवी सोचती है, अब क्या करूं? जो भी है, जैसे भी है, आखिर है तो मेरे पति ही ना। मैं उनके लिए नाश्ता बना देती हूँ। उन्हें आलू के पराठे बहुत पसंद है। मैं उनके लिए आलू के पराठे बनाऊंगी। उसके बाद मैं अपनी सहेली रानो चिड़िया से मिलने जाऊंगी। गौरी कौवी अपने पति कालू कौवे के लिए गर्मा गर्म आलू के पराठे बनाती है और फिर वो अपनी सहेली रानो चिड़िया से मिलने के लिए चली जाती है। रानो चिड़िया गौरी कौवे की बहुत ही अच्छी सहेली थी। वो अपना हर सुख दुख एक दूसरे से बताया करती थी। गौरी बहन, क्या बात है? आज तुम बहुत दुखी लग रही हो। सब ठीक तो है ना? कहीं ऐसा तो नहीं कि कालू कौवे ने फिर से तुम्हें परेशान किया? हाँ रानो बहन, तुम ठीक कह रही हो। उसने मुझसे आज फिर से लड़ाई की और कहता है कि मैं एक काली कौवी हूँ। अब तुम ही बताओ, मैं एक कौवी हूँ तो काली ही होंगी ना? गौरी बहन, तुम चिंता मत करो, समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। अच्छा, अब मैं चलती हूँ, मेरी बेटी घर पर अकेली है। रानो चिड़िया ऐसा कहकर वहाँ से चली जाती है। गौरी कौवी भी घर वापस आ रही थी, तो वो देखती है कि जंगल में किसी की शादी हो रही है। गौरी कौवी एक पेड़ पर बैठकर जब वो ध्यान से देखती है, तो उसे नजर आता है कि वो कोई और नहीं बल्कि उसका पति कालू कौवा है, जो एक दूसरी कौवी से शादी कर रहा है। गौरी कौवी को बहुत दुख होता है और वो रोने लगती है। वो इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाती और एक पेड़ से कूदकर जान दे देती है। लेकिन गौरी कौवी बस घायल ही हुई थी, उसकी जान नहीं गई थी। हे भगवान, मेरी तो किस्मत ही खराब है। मैं पेड़ से कूदकर जान देने की कोशिश की, लेकिन मेरी तो मौत भी नहीं हुई। अब मैं क्या करूं? मैं एक काम करती हूँ, मैं चील भैया के पास जाती हूँ और उन्हें कहूँगी कि वो मुझे मारकर खा जाए। ऐसा सोचकर गौरी कौवी चील के पास जाती है और कहती है, चील भैया, आप मुझे मारकर खा जाओ, मैं जीना नहीं चाहती। क्यों गौरी कौवी, तुम जीना क्यों नहीं चाहती?
चील भैया, मेरे पति कालू कौवे ने दूसरी शादी कर ली। अब मैं मरना चाहती हूँ। मैं बिल्कुल भी जीना नहीं चाहती। मैं पेड़ से कूदकर जान देने गई थी, लेकिन मुझे मौत भी नहीं आई। चील भैया, आप मुझे मारकर खा जाओ। गौरी बहना, मैं तुम्हें नहीं बल्कि उस कौवे को मार कर खाऊंगा। तुम्हें जान देने की जरूरत नहीं है, बल्कि जान तो उस कौवे की जाएगी जो उसने एक मासूम सी कौवी के साथ इतना बड़ा अन्याय किया। नहीं चील भैया, ऐसा मत बोलिए। चील को गुस्सा आ जाता है। वो गौरी कौवे की एक नहीं सुनता और जाकर कालू कौवे पर हमला कर देता है और उसे मारकर खा जाता है। इस तरह से कालू कौवे को उसके बुरे कर्मों की सजा मिल जाती है। सुंदरवन में गौरी नाम की एक कौवी रहती थी। वो मिट्टी के बर्तन बेचकर अपना गुजारा किया करती थी। गौरी कौवी के पिताजी नहीं थे। उसके घर में बस उसकी एक बूढ़ी माँ थी जो मिट्टी के बर्तन बनाती थी और गौरी कौवी उस मिट्टी के बर्तन को बेचा करती थी। बर्तन ले लो, मिट्टी के बर्तन ले लो, मटका लो, गुल्लक लो, मिट्टी के खिलौने ले लो। गौरी कौवे को मिट्टी का बर्तन बेचता देख जंगल के पक्षी वहाँ आते हैं और गौरी कौवी से कहते हैं, गौरी गौरी, मुझे एक मटका दे दो। गर्मी का मौसम है। गर्मियों में मटके का पानी बहुत ठंडा लगता है। ये लो रानो बहन, मटका ले लो और मुझे 10 रुपए दे दो। चिड़िया गौरी कौवी से एक मटका खरीदती है और उसे 10 रुपए देती है। गौरी कौवी मटका बेचकर जब वो शाम को घर वापस आती है तो उसकी माँ उससे कहती है, गौरी बेटा, तुम बड़ी हो गई हो, मुझे तुम्हारा ब्याह कर देना चाहिए। माँ, तुम मेरा ब्याह कैसे करोगी? हम गरीब पक्षी हैं, हमारे पास पैसे भी नहीं हैं कि हम दहेज दे सकें। गौरी बेटा, मुझे पता है कि हमारे पास पैसे नहीं हैं, पर तुम्हारा ब्याह तो करना ही पड़ेगा। गौरी कौवी की माँ गौरी कौवी की शादी दूसरे जंगल में रहने वाले एक कालू कौवे से कर देती है। कालू कौवा भी एक गरीब पक्षी था। उसके पास एक टूटी फूटी झोपड़ी थी और उसके घर में एक बूढ़ी माँ भी थी। आओ आओ बहू, तुम्हारा हमारे इस घर में स्वागत है। आज तक मैं अकेली ही रहती थी, लेकिन अब तुम आ गई हो तो मेरे घर में रौनक आ गई है। ऐसे ही खुशी खुशी 1 साल गुजर जाते हैं। गौरी कौवी एक अंडा देती है। कौवे का परिवार बहुत खुश था। गौरी, अब इस दुनिया में हमारा बच्चा आने वाला है। मैं तो बहुत खुश हूँ। अच्छा, तुम अपना ख्याल रखना, मैं काम पर जा रहा हूँ। ठीक है कालू जी, ध्यान से जाना और अपना ख्याल रखना। कालू कौवा काम पे चला जाता है। जब वो काम करके वापस आ रहा था तो तेज हवा चलने लगती है। तेज हवा के कारण कालू कौवा दूर उड़ जाता है और वो एक बरगद की पेड़ से टकराकर गिर जाता है, जिसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है। ये सब एक पेड़ पर बैठी रंगीली तोती देख रही थी। अरे, ये कालू कौवा तो मर गया। अब गौरी कौवे का क्या होगा? मुझे गौरी कौवे को बताना होगा कि कालू कौवा बरगद की पेड़ से टकराने के कारण मर चुका है। रंगीली तोती गौरी कौवी के घर जाती है और ये सारी बात वो उसको बताती है। गौरी कौवी बहुत दुखी होती है और वो रोने लगती है। हे भगवान, अब क्या होगा हमारा? कैसे होगा सब? मेरे बच्चे तो इस दुनिया में आने से पहले ही अनाथ हो गए।
धैर्य रख बेटा, अब ईश्वर की इच्छा के आगे हमारा कुछ नहीं हो सकता। ईश्वर चाहेंगे तो सब ठीक हो जाएगा। इसी तरह कुछ दिन गुजरता है और एक सुबह गौरी के अंडे में से राजू कौवे का जन्म होता है। माँ जी, अब मेरे बच्चे के पालन पोषण के लिए मुझे कोई ना कोई काम तो करना ही होगा। लेकिन बेटी, तू एक मम्मा कौवी है, तुम्हें काम कौन देगा? आखिर क्या करेगी तू? माँ जी, मुझे किसी से कोई काम नहीं चाहिए, बल्कि मैं मिट्टी के बर्तन बेचने का काम करूँगी, क्योंकि शादी से पहले मैं मिट्टी के बर्तन बनाकर बेचा करती थी। मैं अपने काम को फिर से शुरू करना चाहती हूँ, ताकि हमारा गुजारा चल सके और मैं एक अच्छी माँ बन सकूँ और अपने बच्चे का पालन पोषण कर सकूँ। ठीक है बेटा, तुम्हारी जो इच्छा है तुम करो, मैं तुम्हें कुछ नहीं बोलूंगी। गौरी कौवी अपनी सासू माँ से आज्ञा लेकर मिट्टी के बर्तन बेचना शुरू कर देती है और इस तरह अब सब कुछ ठीक हो जाता है।